ये संजय राउत क्यों इतना परेशान है कि पूरी तरह से शिवसेना को अलग ही कर दें? नहीं, संजय राउत को क्या लेना है देना है शिवसेना से? उसको किसी से शिवसेना, उसको अपनी कीमत बढ़ानी है, अपनी न्यूसेंस वैल्यू बनानी है, तो गाली देगा और क्या करेगा? और क्या करेगा? अब यही काम थोड़े सोफिस्टिकेटेड लेवल पर मणिशंकर अय्यर करता था। उस वक्त राहुल गांधी ने उसको हटा दिया। उद्धव ठाकरे समय पर संजय राउत को अलग कर देते तो शायद इतना नुकसान नहीं होता। एक तो बात ऐसा लग आपको रहा है समझनी चाहिए कि कौन अपने लिए पार्टी का काम कर रहा है, तो आपको ये समझना पड़ेगा। आप अपने लिए पार्टी का नुकसान अगर कोई कर रहा है तो उसको हटाना पड़ेगा। फिर वो यशवंत सिन्हा हो, अरुण शौरी हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो, बीजेपी ने क्या किया? उनको इग्नोर किया, हो गए। और इनको मालूम था कि ये जाएंगे तो अच्छा होगा, कांग्रेस के साथ जाएंगे कांग्रेस का नुकसान करेंगे, तृणमूल के साथ जाएंगे तृणमूल का नुकसान करेंगे। ये लोग लाइबिलिटी है, एसेट नहीं है। अमित शाह ने अगर शुभेंदु अधिकारी को लाया, हिमंता को लाया, दे वेर एसेट, दे लाइबिलिटी नहीं थे। वो अपना कुछ बनाना चाहते थे और अपने साथ जो पार्टी में है उस पार्टी को भी बनाना चाहते। यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, शत्रुघ्न सिन्हा वगैरह लोग जो है, कीर्ति आजाद वगैरह, दे आर लाइबिलिटी टू एनी पार्टी। वैसे ही संजय राउत ये शिवसेना के लिए लाइबिलिटी है, एसेट नहीं है। अब उद्धव ठाकरे उसको एसेट समझ बैठे तो क्या करोगे आप? ये समझना जरूरी है। और जिस ढंग से बीजेपी और अमित शाह पॉलिटिक्स करते हैं, अब देखो एक बात और देखो आप, कि बंगाल का चुनाव जीत गए, उसके बाद 1-1.5 महीना हो गया, अभी उसी बंगाल में जाकर प्रधानमंत्री ने योगा दिवस मनाया। पैर बंगाल जमाने दिवस का भी मनाया, मतलब। बंगाल दिवस भी हाँ, मनाया, हाँ। बंगाल नहीं नहीं, दिवस भी एक बात मनाया और और है। अभी अभी श्यामा प्रसाद जी की जयंती भी मनाएंगे। बिल्कुल, नहीं नहीं, अपने पैर जमाना इंपॉर्टेंट होता है, चुनाव जीतना नहीं। चुनाव तो कोई भी जीतता है। अब पिछले लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने 37 सीटें लाई, अच्छी बात है, तुम्हारी पार्टी के लिए अच्छी है, लेकिन पैर जमाने की क्या कोशिश की? बिल्कुल नहीं। जीत गए, जीत गए, जीत गए, नाचना शुरू किया, लाल टोपी लगाई, कव्वालियां गाना शुरू किया, आगे क्या किया? कुछ भी नहीं। तो एक बात होती है कि आपको पैर जमाने पड़ते। अब देखो, हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो, बिहार हो, जहां बीजेपी ने अपनी सत्ता लाई है तो उन्होंने पैर जमाने की कोशिश की है। आहिस्ता आहिस्ता 1.5 साल में महाराष्ट्र में देखो, बाकी कोई पार्टी बची ही नहीं। 40 साल के चाणक्य 2 साल में खत्म हो गए। शरद पवार को कोई पूछता तक नहीं, भूल गए लोग पवार को, पवार के चमचे ही भूल गए। आजकल खबरों में पवार की बात तक नहीं होती। क्यों? आप जीतते हो तो आपको पैर जमाना पड़ता है। और इसलिए अगर सीखना है विपक्ष को तो देखना पड़ेगा कि बंगाल जीतने के बाद जिस ढंग से पार्टी तोड़ी हो बात छोड़ दो, वो ठीक है, वो बाकी लोग करेंगे, लेकिन जिस ढंग से योगा दिवस, मुखर्जी का जन्मदिन वगैरह जो कुछ है वो कर रहे हैं, वो बंगाल में अगले 25-30 साल बैठे रहना है उनको, उसकी तैयारी कर रहे। तो सिर्फ सत्ता लाने के लिए नहीं होता, पैर जमाना भी जरूरी होता है। आप देखो, जब मराठा सत्ता थी तो उन्होंने ग्वालियर हो, बाहर निकल कर कहां कहां पहुंचे, अटक तक गए, उधर तंजावर तक गए, तो वहां जाके बैठ गए मराठा सरदार। तब जाके मराठाओं का एक बड़ा साम्राज्य बन गया था ना। तो ये क्या करेंगे? अखिलेश यूपी से बाहर नहीं निकलेगा और उद्धव मातोश्री से बाहर नहीं निकलेगा। तेजस्वी यादव ने क्या किया पिछले 8 महीने में? आप बोलो मुझे, कुछ किया है? तो राहुल गांधी ने क्या किया? शरद पवार की राहुल पार्टी बची गांधी, रहेगी क्या? हाँ, शरद पवार की पार्टी बची रहेगी क्या, या फिर वो समर्थन दे देंगे भाजपा को नारी वंदन बिल के लिए?
मैंने बोला है ना, हाइपोथिकेशन में है। वो रहेंगे उसी पार्टी में। बीजेपी को इनकी संख्या नहीं चाहिए, यानी वोट चाहिए, संख्या नहीं चाहिए। अगर इनको आप साथ अब वो पार्टी में ले, यानी बीजेपी अपने पास ले लेती है तो अगले चुनाव में टिकट देना पड़ेगा ना। तो टिकट तो देना नहीं है, लेकिन आज उनका वोट चाहिए, उसको हाइपोथिकेशन बोलते कि चीज आपके हाथ में रहेगी, लेकिन नाम किसका रहेगा? पवार का रहेगा। तो दे देंगे। शरद पवार क्यों, बहुत सारी पार्टियां, संजय आपके अखिलेश की पार्टी वाले देने वाले हैं, दे देंगे। बस भाई हमारी पार्टी मत तोड़ो। तो पार्टी ना तोड़ने के बजाय, पार्टी ना तोड़ने के लिए इसको एक तरीके से, मैं अपोजिशन में होता तो मैं बोलता ये अमित शाह तो एक्सटॉर्शन कर रहे, इसको एक्सटॉर्शन बोलते कि तुम्हारी पार्टी चल ना तोड़ने के लिए वोट इधर दे दो, बाकी तुम्हारे नाम से चुनकर है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, अब उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है चुनाव में, आपका क्या, मेरा अंदाज ये है, क्या भविष्यवाणी है? मुझे ऐसा लगता है कि मायावती अखिलेश से बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। अभी तो मायावती ने कुछ काम ही चालू नहीं किया। नहीं, उसको क्या काम करने की क्या जरूरत है? अरे सब पार्टियां अमित शाह ही चलाने लगे आजकल, ये आप समझ लो। ममता की, मायावती की पार्टी उभरे, देखो आज भी उनके पास 10-12% वोट है उत्तर प्रदेश में। उनके पास ढांचा है पार्टी के संगठन का, और वो बड़ा निष्ठावान है। अगर उसको बाहर से थोड़ी भी मदद मिल जाए, अखिलेश की पार्टी पूरी की पूरी मुस्लिम वोट पर भरोसा रखकर है, यादव पर, तो यादव तो इनके हाथ से छिटक जाएंगे हिंदुत्व के नाम पर। लेकिन मायावती का जो दलित वोटर है वो, और उसमें जो आपके यूजीसी वगैरह के कारण जो डिस्टर्ब हो गए, वो मायावती के साथ चले जाएंगे। वो कुछ देर ठहरो तो ब्राह्मण सम्मेलन वगैरह शुरू करेगी, राजपूत सम्मेलन शुरू करेगी। तो मायावती को उभार देना और अखिलेश के पद का कतरना, ये मुझे स्ट्रैटेजी लगती है।